सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत, पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें विराजमान ने, सिर्फ दो ही चीज़ें। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक माया है, माया जो दिखती है, दूसरी वस्त है जो मायापति है, जो इस माया को बनाने वाला है, जो इस माया को क्रिएट करने वाला है, और डिस्ट्रॉय भी है, वो भी विराजमान है। दो ही वस्तें, जो सब कुछ दिखता है उसमें तब्दीली आती है, वो नाशवान भी होती है, वो स्थिर नहीं होती, उनमें कभी कमी आती है, कभी बढ़ोतरी आती है, बढ़ोतरी आती है। तन की बात कर लें, बचपन में छोटी उम्र में छोटा सा शरीर होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, कई बार तंदुरुस्ती होती है, कई बार बीमारी लगती है। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये मायापति ने ये सब अपनी खेड रचाई हुई है। आज हम तन की बात करते हैं, तन की तंदुरुस्ती की बात करते हैं। सभी जब बच्चा छोटा होता है, माँ बाप कहते हैं, बच्चे तू सैर करया कर, तू अच्छी खुराक खाया कर, तू तंदुरुस्त रहेगा, तेरे को कोई बीमारी नहीं लगेगी। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, टीचर भी वहाँ बच्चे को कहते हैं क्लास में, बच्चों सैर करा करो, सैर करा करो, कसरत करा करो, तंदुरुस्त रहेगी, तंदुरुस्ती आएगी। सच्चा पातशाह कृपा करे। ये कहते कहते माँ बाप कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, माइंड सेट हो जाता है, माइंड में ये बात आ जाती है कि सैर करनी बहुत ज़रूरी है, सैर करने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदा किसको मिलेगा? वी आर टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। फ़ायदा उसी को होगा जो खुद सैर करनी शुरू करेगा, जो खुद रेगुलरली कसरत करनी शुरू करेगा, उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। सच्चा पातशाह कृपा करे। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, निराकार प्रभु परमात्मा की बात करते हैं, अल्लाह ईश्वर की बात करते हैं, सभी ऋषि मुनि संत पीर फकीर सब कहते हैं बंदगी करनी ज़रूरी है। इस निराकार प्रभु परमात्मा की बंदगी करो, इसका सिमरन करो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात आती है, किसकी बंदगी करनी है, किसकी भक्ति करनी है, उसकी जानकारी भी ज़रूरी है, जानकारी भी ज़रूरी है। लेकिन जब जानकारी लेकर निराकार प्रभु परमात्मा की जो गुरसिख करता है, उसके जीवन में सफलता बहुत सहज से आ जाती है, सहज से आ जाती है। बच्चे भी जब माँ बाप की बात सुनते हैं कि हमें सत्संग के साथ जुड़ना है, बंदगी करनी है, सत्संगत, उसके जीवन में ये हैबिट बन जाती है। पहले तो माइंड में आ जाता है कि हमें बंदगी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही शेख फरीद की बात दास को याद आ रही, जब बचपन में थे सत्संगत, वो गुड़ खाने के बहुत शौकीन थे, गुड़ खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। उसकी माँ कहती, बच्चे बंदगी करा कर, अल्लाह की बंदगी कर, इबादत कर। वो फिर भी कई बार इधर उधर बात करके इधर उधर हो जाता था। फिर माँ ने उसको समझाना, बच्चे इबादत करा कर अल्लाह की, तेरे को गुड़ खाने को मिलेगा, तेरे को अल्लाह गुड़ देगा, गुड़ देगा, गुड़ देगा। उसने कहा, अच्छा अल्लाह मेरे को जब मैं इबादत करूँगा तो गुड़ खाने को कर देगा। सत्संगत, वो इबादत पे बैठ जाता था, बंदगी करता था अल्लाह की। माँ चुपके से उसकी दरी के नीचे एक गुड़ की डली रख देती थी। ओ शेख फरीद
बचपन बचपन रूप में बचपन में वो खुश हो जाता था। ऐसे ही माँ हर रोज़ जब वो बंदगी पे बैठता उसकी दरी के नीचे गुड़ की डली रख देती। और शेख फरीद खुश होने लगा कि अल्लाह मेरी बंदगी के पे खुश होकर मेरे को गुड़ खाने को देता है। उसका नाता जुड़ जाता है, उसकी आदत बन जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है। मैंने हर रोज़ बंदगी करनी है। अगर कभी इधर उधर भी हो जाना, उसने माँ को कहना, माँ मेरा बंदगी का टाइम हो गया, मैंने बंदगी करनी अल्लाह की, मैंने इबादत करनी है। सच्चा पातशाह कृपा करे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी आज हमें समझा रहे हैं कि बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ना है, सत्संग में बच्चों को साथ लेकर आना है। जब वो सत्संग में आएंगे उनकी सोच भी बदलेगी, जीवन भी बदलेगा, उनका व्यवहार भी बदल जाएगा जी। जब बच्चे बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, निराकार प्रभु परमात्मा का सत्य का संग करते हैं, सत्संग उनके जीवन की भी सोच बदल जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा कब होता है? जब वो जो बंदगी है, निराकार प्रभु परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं सतगुरु की, उनको जीवन में अपना लेते हैं। वो इसको फिर घट में देख कर जब जीवन में वही निराकार प्रभु परमात्मा हर एक में देखते हैं, उनका जीवन भी बदल जाता है, सोच भी बदल जाती है, व्यवहार भी बदल जाता है, उनका जीवन सफला हो जाता है। एक जैसे किसान की बात दास को याद आ रही है। किसान खेत की गुडाई करता है, हल चलाता है सत्संगत, और बीज भी डालता है। कुछ बीज तो उसके नीचे चले जाते हैं, कुछ ऊपर रह जाते हैं ज़मीन की ऊपरली सतह के ऊपर। सत्संगत पक्षी आते हैं, ऊपर वाला जो ऊपर बीज पड़ा है, जो बीच में नहीं गया उसको तो पक्षी खा जाते हैं, जो गल सड़ जाता है। लेकिन जो धरती में चला जाता है, अपने आप को मिटा देता है, अपनी होंद को भी ख़त्म कर लेता है, टोटल समर्पित हो जाता है धरती के साथ। सत्संगत उसमें से अंकुरित होकर पौधा निकलता है, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, वो पौधा हो के बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, खाने को बहुत बहुत डिफरेंट वस्तुएं मिलती हैं। सच्चा पातशाह कृपा करे। जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म भी यही हमें सिखाता है। जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग सुन लिया, सुना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टीचिंग्स को, इन शिक्षाओं को जो सतगुरु की टीचिंग हमें सत्संग में मिलती हैं, खुशियाँ रहमतें तब आती हैं जब उनको हम प्रैक्टिकली जीवन में यूज़ करते हैं, उनका आधार लेकर जीवन को चलाते हैं। सत्संग फिर जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तो लेकिन शर्त यही है, हमने टोटली सरेंडर करना है सतगुरु के चरणों पे। सतगुरु दे दर ते आके मैं का त्याग करना है, मैं को होंद को ख़त्म कर लेते हैं। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करता है, फिर कोई तन मन धन की कोई कमी नहीं रहती। कहते सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा उसनू आंदी टोट नहीं, कदी कोई कमी नहीं आती, कोई कदी मुश्किल नहीं आती। सच्चा पातशाह कृपा करे, असी जो सतगुरु का संदेश आए उन्हें पहले तो सुनना है, फिर समझना है, फिर विवेक के साथ उसको यूज़ करना है। इसी से लोक सुखी और परलोक सहेला हो जाएगा जी। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।